अगर आपसे कोई पूछता है रास्ता तो हो जाइए सावधान। सोनीपत में एक ऐसा ही गिरोह सक्रिय जो कि मार्केट व सुनसान जगह पर महिलाओं को सम्मोहित करके उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सोनीपत के गोहाना से सामने आया है, जहां पर मार्केट में एक निर्मला नाम की महिला के साथ उस सम्मोहित करके उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। आपको बताते हैं कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उस महिला ने। मैं कल यहाँ से घर से 12 बजे गई थी बाजार में कपड़े लेने। वहाँ पे मनीष आहूजा वाली दुकान है बाजार में। तो जैसे मैं जा रही थी ना, तो बैठ के बताऊँ। बता सुन लग रहा हूँ। फिर ना वो जैसे मैं चलती गई तो एक ऊन वाले की दुकान आती है इधर साइड में। तो मैंने कहा भाई ऊन का गोला कैसे दे रहा है? तो बोला आंटी 30 रुपए का है। वो मेरे पीछे लग रहा होगा, मुझे नहीं पता। तो वो आदमी भी आके बोलने लगा कि भाई कैसे दे रहा हूँ ऐसे करके। वो बोला 30 रुपए। मैं बोली महंगा महंगा दे रहा है, पानीपत में तो सस्ते मिले हैं। बोला हाँ। तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कौन था कौन नहीं। मैं सीधा सीधा फिर चलती रही। तो वो फिर एक आदमी ना ऐसे ही कपड़े से पहन रखे थे, नीले से रंग की टी शर्ट, वो इस तरह कोट, मतलब खुला था। वो आदमी जैसे वो चलता गया, मैं भी चलती गई। जैसे वो आगे आदमी आया ना, एक काला सा, उसने नीले रंग का टोपा सा पहन रखा था और शायद टी शर्ट, वो सर्दी की कोट सा, मतलब जो गर्म कोट होता है इस तरह का पहन रखा था। वो कहता उसी आदमी से पूछ रहा था, मेरे से नहीं पूछा उसने। कहा भैया मैंने ना वहाँ जाना है और ऐसे ऐसे बिहार जाना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहता देख मेरे पास ना, मेरे मालिक ने ना एड्रेस दिया। जैसे हम आते जहाँ से थोड़ी सी कान में हमारे भी सुन जाते हैं। मैं कहता तूने बिहार जाना है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तो गोहाना शहर है। वो भी बोला ये तो और कोई शहर है, ये तो बिहार नहीं है। वो भी बोला। फिर वो मेरे को बोला क्या आंटी चलो इसकी ना, इसको पैसे दे देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं। 50 रुपए उसने ही निकाल के दिए उस आदमी को। कहता ले, वो मिल रहा होगा उससे, मुझे पता नहीं। कहता 50 रुपए आंटी मैं दे देता हूँ। और मेरे को ना कहता फिर कहता अच्छा तेरा एड्रेस दिखा। उसको पला के एड्रेस दिखा तेरा कहाँ? उसने ना बैग में से ऐसे काट के वो गट्टी सी दिखाई उसको। तो वो गट्टी सी दिखाई तो कहता आंटी इसमें ना पैसे हैं। और मेरे को भी लालच दे दिया, उसने बका लिया। कहता आंटी कुछ पैसे आपको दे दूंगा और इसको ना हम बस स्टैंड पे उसमें छोड़ जाते हैं और इसको बिठाए आएंगे। भाई मैं बोली थी, या विश्वास में आगे क्या करा मुझे पता नहीं। और मैं उनके साथ साथ चल पड़ी। चलते चलते तो फिर बाड़े कैसे निकाले? सुनो आगे, अभी तो बाड़े क्यों, उसने अभी तो मेरे पैसे भी लिए ना जो पर्स में ले जा रही थी। फिर बोला आंटी इसके पास पैसे हैं, कुछ पैसे आपको दूंगा। मैं कहा सारा नकली नोट लेके फिर क्या होगा? मगर कोई के जरूर है हमने। बोला नहीं चलो एक नोट चला के देखते हैं। उसने एक नोट चलाया, साबुन खरीदी। वो चूड़े वाले मोड़ पे आगे लेके आता रहा मेरे को बका के, आंटी आजू थोड़ा देखते हैं ऐसे करते। चूड़े वाले मोड़ पे आ गया, उसने उसके में से उसी गड्डी में से ना 500 का एक नोट निकाला, वो चल गया वो दुकान के पास। कहता आंटी इसके पास असली नोट है ये। ऐसे बका के फिर मेरे को वो ले गया। बोला आंटी आपको दूंगा, थोड़े पैसे आपको दूंगा। फिर मेरे पर्स में था ना। कहता आंटी आपके पास कितने पैसे हैं? मैं मेरे पास तो थोड़े से, मैं तो सिलाई वाले को देनी है और 500 रुपये मैंने कपड़े लेने अपने। 500 रुपये नहीं, मतलब मैंने पैसे दे के कपड़े लेने हैं। अच्छा, बोला ठीक है। तो मेरे पास जो से 800 रुपये था ना, वो भी निकलवा लिए उसने। बोला आंटी इसकी मदद कर देते हैं, इसको फिर वो दे देंगे, मतलब बस में बिठा देंगे, आप मेरे साथ चलो, आपको थोड़े पैसे मैं दे दूंगा। अच्छा, ऐसे करता करता वो मेरे को बस स्टैंड तक ले गया। बस स्टैंड पे उसके साथ वो अकेला नहीं था, मतलब उसके साथ एक औरत भी थी। वो खुद था, पता वो मैंने उसको यूं भी पूछा बाजार में। मैंने कहा आप कहाँ के रहने वाले हो? कहता मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं कहा ये मिसिज है, मतलब आपकी औरत वगैरह है? उसने ऐसे ही कुछ कहा हाँ। अच्छा, फिर वो दोनों आपस में गुजराती में बातें करने लग गए। मैंने जो आदमी करता ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा भी
तू तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का है? कहता मैं रवि, मेरा नाम रवि है, मैं बिहार का हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे मालिक ने मेरे को पैसे नहीं दिए और मेरे को ऐसे ही भगा दिया, और ये नाम एड्रेस दे के मतलब वो गट्टी सी थी भी बैंक बुक के, इसमें ये पैसे पूसे हैं। मुझे नहीं पता था ना, तो मैंने उसका थैला देखा ना कुछ, बल्कि उसने मेरा थैला देख लिया सारा, ये आंटी पैसे ले रही है। अच्छा, वहाँ रास्ते में जाके बोला लो आंटी इसको ना पैसे दे देते हैं, इसकी टिकट का किराया हो जाएगा। मेरे जो उनसे 800 थे वो भी दे दिए। फिर मेरे को फिर लालच देने लग गया, चलो आंटी चलो आगे तो आपको वो दे देंगे पैसे। मैं तो खाली होगी, मैं तो पैसे मेरे भी गए और वो दे जब की बात। फिर मैंने कहा भैया अच्छा, फिर वो बस जा निकला ना, वहाँ गेट के पास चला गया। वो गेट के पास जाके तो कहता, वो आदमी कहता मेरे पास जो पैसे हैं मैं कैसे दूं इस आंटी को पैसे, मतलब उन्होंने आपस में कोई चालबाज सजी। फिर कहता मैं नहीं मतलब आंटी को देता, आंटी लेके भाग गई तो बोला मेरे को। फिर कहता मेरी अपनी जो औरत थी उसकी, कहता तू भी बालें निकाल दे और तू आंटी तू भी निकाल दे, क्या मैं यहीं खड़ा हूँ हैं। पहले तो बोला कि तुम दोनों चले जाओ, वो बोला कि तू मेरे को मार देगा, बोला नहीं चल आंटी को भेज देता हूँ हैं, और आंटी आ जाएगी। और उसने पता नहीं राम जाने एक रुमाल में वो मेरे वाले बाले बांधे और उसके वाले, मतलब मेरे को कहा अपने खोल के इसमें रख दे। मेरे को पता नहीं चला मतलब किस तरह वो मेरे को ले गया, बका के ले गया या कैसे ले गया मुझे नहीं पता। और मैं उनके साथ साथ चलती चली गई, मेरे को सम्मोहित किया, क्या किया मुझे नहीं पता। मतलब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी नहीं आया कि ये तेरे साथ चीटिंग कर रहा है या कुछ और कर पुलिस रहा है। कंप्लेंट कर दी आपने? हाँ कल ही कर दी थी। फिर वो मेरे बाले बांध के ना उसने रुमाल में, तो पहले तो मेरे थैले में डाल ले, मतलब कपड़े का थैला नहीं होता उसमें ले जा रही थी मैं, वो उसमें डाल ले। फिर मैं जैसे उसको खोलने लगी ना, मैं कहा भाई मेरे बाले दे दे, तू अपना सामान लेके जाता रहा, मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा, उसने नाम जाने पता नहीं कब में वो मेरे वाले बाले वाला जो रुमाल है बदल लिया। मेरे को ना वो गट्टी और वो दे दिया, कहता आंटी वहां जाके खड़ी हो जाओ। इतने में तो वो बस उसमें चढ़ के चले गए। मैं वहाँ खड़ी रही 1 घंटा 1.5 घंटा भी, अब आवा है ले जा, और मेरे दिमाग में चल रहा है पराई अमानत है, पता नहीं कैसा कौन क्या है मुझे नहीं पता। और फिर जब वो नहीं आए 1-1.5 घंटा खड़ी रही मैं वहाँ बस स्टैंड के पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ लग रहा, तो मैंने फिर वो खोल के देखा, जब तक मैंने खोल के भी नहीं देखा था क्या है। फिर मैंने रुमाल खोला तो उसमें कंकर पत्थर थे, और वो कागज खोला तो उसमें एक ऊपर 20 का नोट था, बाकी ना वो गड्डी सी बना कर मोटी सी 2-2.5 लाख की, मतलब वो ना नकली नोट भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था उसमें। वो ये पेपर नहीं होता लिखने वाला रिटर्न पेपर, लाइनिंग 4 लाइनिंग, वो हाँ वो इसमें पेपर पे शीट उसको काट के उसने बंडल सा बना के ना, और ऊपर एक नोट लगा रखा था। फिर जब मैंने देखा वो, फिर मेरे एकदम स्टोक लगा दिव्यांग में भी, मेरे को तो लूट के ले गया वो। ये घटना घटी। ये 15 तारीख को निर्मला कुमारी ने एक दरखास्त दी थी थाने में हाजिर आकर कि यहाँ काशीराम पकौड़े वाले पास ये ऊन देख रही थी, ऊन के रेट वगैरह पूछिए दुकान के पास में ही। उससे 2 आदमी आके मिले थे जिन्होंने कहा था कि हमने बिहार में जाना है, हमें कुछ मदद कर दो। उसने महिला ने अपने पर्स से 50 रुपये दोनों को दे दिए थे। उन्होंने उसके बदले में कहा था, एक पैकेट दे दिया था कि मेरी पत्नी आएगी वो ले जाएगी आपसे। फिर उसके बहाने से कुछ उसके दोनों कानों में बाड़े उतरवा लिए और फिर वहाँ से चले गए। वो वहाँ वेट करती रही उसकी पत्नी का, लेकिन वो पत्नी नहीं आई। उस पैकेट खोल के देखा तो उसमें कागज मिले थे। ऐसे धोखाधड़ी करके उसके बाड़े उतरवा लिए गए दोनों। उसकी तफ्तीश जारी है, सीसीटीवी वगैरह अभी चेक कर रहे हैं। जैसे भी आगे कोई सुराग लगता है आगे कार्रवाई की जाएगी, और फिलहाल सीसीटीवी वगैरह की मदद से आगे तफ्तीश जारी है।